नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, डेनमार्क में एक सर्वे में 48% लोगों ने कहा कि यदि कुरान जलाना और बाइबल जलाने की अनुमति दी जाती है तो बाइबल और कुरान जलाना कोई बुरी बात नहीं है। यदि हम नहीं मानते हैं तो हमारे लिए एक कागज है और कागज के टुकड़े को जलाना कोई बुरी बात नहीं है और हम इसे नहीं मानते हैं। उन्होंने केवल कुरान के लिए नहीं बल्कि बाइबल के लिए भी ये बात कही कि बाइबल भी जलाया जा सकता है और कुरान भी जलाई जा सकती है। और ये बात कही डेनमार्क में। और चूंकि डेनमार्क एक एक क्रिश्चियन कंट्री है जहां पर बाइबल मान्य है, लेकिन वहां पर भी ये बात कही, कहा हमारे पास एक्सप्रेशन टू स्पीच है, हम ये कर सकते हैं। यदि हमारे एक्सप्रेशन में मुस्लिम जगत से वो प्रताड़ित है, यदि उसे लगता है कि मुसलमान से वह प्रताड़ित है और मुसलमान के इन ग्रंथों से पढ़ने से यहाँ पर मौलिक अधिकारों में गड़बड़ाहट आ सकती है, तो इसे हम जला सकते हैं। ये शब्द हैं डेनमार्क के। अब आप इमेजिन करिए ये शब्द भारत में। कर लिया होगा आपने इमेजिन भारत में क्या हाल होंगे। आप सभी ने सोच लिया, लेकिन डेनमार्क में आप सोचिए मौलिक अधिकार उस स्तर तक जा सकते हैं कि वह धर्म को खत्म भी कर सकते हैं। और रिलीजियन वहां पर कोई स्टेटस नहीं रखता, और यदि स्टेटस कोई रखता है तो वो राज्य का संविधान है। और संविधान के अनुरूप जो समुचित जो जो भी अनुमति दी जाती है, चाहे मौलिक अधिकार है चाहे जो भी है, सब चीज सबसे ऊपर है। लेकिन हमारे देश में कभी कभी किसी किसी जजमेंट में मौलिक अधिकार की बात हो जाती है। जैसे 2006 में लाउड स्पीकर का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो लाउड स्पीकर बजाना है ये फंडामेंटल राइट का हनन है। शांतिपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक भक्ति करें और शांति से रहें और उनको पीस मिले, ये उनका फंडामेंटल राइट है। अजान पढ़नी है आपको, हनुमान चालीसा पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, लेकिन वो शांति से पढ़े। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आज इतनी फंडामेंटल राइट्स की बातें क्यों हो रही हैं, आज डेनमार्क, स्वीडन, भारत की बातें क्यों हो रही हैं। लेकिन मैं आपको सब बताऊंगी एक एक करके। आप सभी को पता होगा भारत में मुहर्रम आने वाला है। कोई लोग उसे मातम के रूप में मनाते हैं, कोई खुशी मनाते हैं। मुहर्रम एक ऐसा उत्सव है, त्योहार कहिए, मातम कहिए, दिन कहिए, कुछ भी कहिए, जिस जिस त्योहार में, मुहर्रम में शिलाओं को सुन्नियों ने मारा था। और ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने खुद के सगे नवासे की हत्या की थी। कई लोग अब इसे शोक के रूप में मनाते हैं, कई लोग इसे अब खुशी के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुहर्रम के दिन भारत में जब उसकी रैलियां निकलती हैं तो किस तरीके की चीजें होती हैं। खून, हो हल्ला, ढोल, बाजे। मुहर्रम का जो दिन है वो बहुत समय पहले से चलना लगता है, 1 महीने या 50 दिन का या 40 दिन का इनका पूरा पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि आखिरकार वो उत्सव की तरह मनाना चाहिए या हुर्दन की तरह मनाना चाहिए या दुख मनाना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट में इसी तरीके का एक केस आया। कोलकाता हाईकोर्ट में जिसने पीआईएल डाली, उन्होंने आरोप डाला कि ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, खूनम खून करते हैं और बहुत कुछ गलत करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये सब होता था, लेकिन इस बार खुद ही सामने से पैगिया जो निकलता था, उन्होंने मना कर दिया है कि हम इस बार पैगिया नहीं निकालेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेश किया अपने समक्ष, तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक धर्म की बात है, ये एक त्योहार है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस राइट बनाम राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो सांप्रदायिक राइट है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के, वो और जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उन दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए, और दोनों में से कौन सा भारी है। तो आप याद रखिए एक बात कि भारत में हमने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखे हैं, वो कहते हैं आपके फंडामेंटल राइट वहां तक हैं जहां से दूसरों के शुरू होते हैं। समझिए, मतलब जहां जहां तक आपके फंडामेंटल राइट्स किसी और को दिक्कत नहीं देते हैं, तब तक आपके मौलिक अधिकार आपके हैं। जब आप किसी और को तकलीफ देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। और अब ऐसी ही कोई पीआईएल डली पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट में, लेकिन वहां तो सरकार अपने मन की है, वहां सरकार अपने मन की है, और सरकार ने इतना अटपटा जवाब दिया, इतना अटपटा जवाब दिया कि आप सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट में जब केस गया तो कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बनाया, और ममता बनर्जी की जो सरकार वहां पर जो प्रेजेंट हुई और जिसने वो कहा, आप सुन के हैरानी होगी आपको। कोर्ट से कहती है ये जो ढोल मंजीरे बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, या फिर ये जो भी तमाशे हो रहे हैं, ये सारे पार्ट ऑफ रिलीजियन है।
इसलिए जब ये लोग निकलेंगे तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। अब वो ढोल मजीरे के साथ साथ तलवारें भी बजती हैं, खून खूनम खून होता है, अपने मुंह में तीर निकाले जाते हैं, खून निकाले जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है क्योंकि वो मातम मना रहे हैं। ये सारी चीजें होती है। ये सब थे ममता बनर्जी की सरकार के, जो वहां पर हाईकोर्ट में प्रेजेंट हुई थी जवाबदेही के लिए। अब इस जवाब पे सरकार ने कहा कि बैंड बजाना फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि रिलीजियस राइट बनाम फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में से कौन सा ऊपर है? लोगों का लाइफ टू इन पर्सनल लिबर्टी लिबर्टी ज्यादा ऊपर है या फिर उसमें शांति पूर्वक रहना शामिल नहीं है क्या? राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी में विदाउट नॉइस रहना भी शामिल है। इसके अंदर आप उसके अंदर परेशान ना करें, ये भी शामिल है। सुख शांति से जीने में ये सारी चीजें शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजियन, इसको आप रिलीजन का पार्ट मत दीजिए। ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिलीजन, आप इसको रिलीजन का नाम मत दीजिए। जो ढोल मंजीरे बज रहे हैं, ये जो खूनम खून हो रहा है, ये रिलीजन का हिस्सा नहीं है। आप जबरदस्ती आप उसे सांप्रदायिक अधिकार के रूप में ले रहे हैं और इसीलिए आप मुहर्रम का त्योहार मनाइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए। आप हुड़दंग नहीं मचा सकते हैं और आपकी रिलीजियस राइट से ऊपर लोगों के फंडामेंटल राइट है। और हमारे यहाँ के कुछ कोर्ट ही हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, रिलीजियस राइट वर्सेस फंडामेंटल राइट। अदरवाइज हमारे देश में इस तरीके की बात नहीं होती है। अब हम चलते हैं स्वीडन में। हम सभी जानते हैं स्वीडन में पिछले महीने कुरान जलाने की अनुमति दे दी गई है। कई वर्षों से मांग रहे थे, सरकार ने अनुमति नहीं दी, कोर्ट चले गए। कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात हुई। व्यक्ति ने कहा जो मेरा अधिकार है वो अधिकार रिलीजियस राइट से ऊपर है। मैं कौन सा धर्म मानूं कौन सा ना मानूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और कोई किताब में मानूं या ना मानूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने, वहां के कोर्ट ने अनुमति दे दी कुरान जलाने की, कुरान फाड़ी और कुरान जला दी। खाड़ी देशों में बहुत बवाल हुआ, बहुत कुछ हुआ। ओआईसी की बैठक हुई, इंस्ट्रक्शन हुए, कई सारी कंट्रीज में प्रदर्शन हुए और अपनी ही कंट्री की प्रॉपर्टीज तोड़नी शुरू हो गई। ईरान इराक में हंगामा मच गया, अपने ही देश का नुकसान हो गया। अब स्वीडन में एक बार कुरान को जला दिया, लेकिन फिर स्वीडन ने दोबारा कुरान को जलाने की अनुमति मांगी और दोबारा से अनुमति मिल गई। अब दोबारा अनुमति दी तो ज्यादा देश में हो हल्ला मच गया, क्योंकि पहले इन लोगों ने कहा था कि ओआईसी के दबाव में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर था, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब दोबारा कोर्ट ने परमिशन दे दी तो हो हल्ला होना स्वाभाविक था और बवाल भी हुआ, बहुत भयंकर बवाल हुआ। इस्लामिक कंट्रियों ने बहुत सारे राजदूत वहां से वापस बुला लिए और इधर के जितने राजदूत थे वो वापस कर दिए। स्वीडन के साथ संपर्क तोड़ना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ स्वीडन में ये चल ही रहा था कि डेनमार्क में भी किसी ने ये राइट मांग लिया और डेनमार्क में भी अनुमति दे दी। और डेनमार्क में जो मामला चला तो उन लोगों ने साफ साफ कह दिया, सरकारी लोगों ने, कि हमारे यहाँ राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी है और हमारे यहाँ कोई ईश निंदा कानून नहीं है। 1970 में उन्होंने ईश निंदा कानून को खत्म कर दिया था और उनका कहना है कि धर्म दूसरी चीज है, विल प्रिवेल द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोगों के व्यक्तिगत राइट को हम प्रिवेल करेंगे, रिलीजियन को प्रिवेल हम नहीं करेंगे। और रिलीजियन के विषय में किसी को भी अधिकार है, चाहे माने ना माने, किसी का भी विरोध करे। और लोगों को अपनी बात को मनवाना है तो वह सिर्फ फंडामेंटल राइट के माध्यम से प्यार दिखाएंगे। हम उनसे हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी और उनको आगे से आगे भेजना पड़ेगा और उन्हें हम नुकसान नहीं करेंगे। ये डेनमार्क का अपना खुद का मानना है। डेनमार्क के लोगों ने साफ तौर से कह दिया, वहां पर एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में 48% लोगों ने कहा कि कुरान जलाने और बाइबल जलाने की अनुमति दी जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बाइबल और कुरान जलाना कोई बुरी बात नहीं है, हम नहीं मानते हैं तो हमारे लिए कागज का टुकड़ा है और कागज को जलाना कोई बुरी बात नहीं है। ये डेनमार्क में एक सर्वे के आधार पर बताया गया। और चूंकि डेनमार्क एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन वहां पर बाइबल का भी नाम लिया गया, बाइबल भी जलाई जा सकती है। तो ये सारी बातें सोचकर आप सोचिए कि बाइबल उनका ग्रंथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हैं और बाइबल भी जला सकते हैं, कुरान भी जला सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति की राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है। उसके एक्सप्रेशन में अगर मुस्लिम जगत से प्रताड़ित है, वो नहीं चाहता कि हम मुस्लिम ग्रंथ पढ़ें, तो वो फाड़ भी सकता है, वो जला भी सकता है।
ये सारी बातें कही गई। मतलब फंडामेंटल राइट इस स्तर तक पहुंच चुका है कि वहां पर रिलीजन को खत्म कर चुके हैं और रिलीजन वहां पर कोई स्टेटस नहीं रखता है। अगर स्टेटस कुछ है तो राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप जो अनुमति दी जा सकती है या मौलिक अधिकार अवेल किए जा सकते हैं वो सारे किए जा सकते हैं। और एक तरफ हमारे देश में हम रिलीजियस राइट और फंडामेंटल की राइट करते हैं तो कभी कभी जजमेंट आती है, लेकिन अदरवाइज हमारे देश में क्या होता क्या नहीं होता वो हम सभी देख रहे हैं। किस तरीके से देश में हुड़दंग मचता है। दुर्गा पूजा पंडाल में हो हल्ला किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईद पर जब कोई दिक्कत होती है तो हमारे देश की सरकारें एकजुट बनाकर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चला देती हैं। ये हमारे देश की आज स्थिति है। वहां पर मौलिक अधिकार कोई मैटर ही नहीं रखते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं जहां पर ये कह चुके हैं कि अजान इज द नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम, यानी कि अजान इतना जरूरी नहीं है किसी भी रिलीजियन में, क्योंकि वो स्पीकर लाउड स्पीकर वाला मामला 2006 का आप सभी को याद होगा। जो रिलीजियन के ठेकेदार बने हुए हैं उन्हें अवश्य है ये मैसेज देना कि रिलीजियन इज नॉट द एसेंशियल पार्ट, द एसेंशियल पार्ट इज ओनली लोगों की धार्मिक, अब लोगों की अपनी खुद की राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू पीसफुल लिविंग, राइट टू नॉन वायलेंस, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ना कि अपने धर्म के प्रति ज्यादा आस्था दिखाना। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यूं कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, लेकिन हमारा सेक्युलरिज्म वहां तक ही है कि हम दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को, दूसरों की धार्मिक उसको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये बिल्कुल गलत है और इन सभी चीजों से ऊपर हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये पूरी सांप्रदायिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये आप अपने तक सीमित रखिए और जब ये दूसरों को तकलीफ देते हैं तो ये फंडामेंटल राइट इनसे ऊपर आते हैं, ये फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं होते हैं। मेरे दर्शक इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मैं जानना चाहूंगी। कमेंट करके हमें बताइएगा। रिपोर्ट कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार।